बुक समरी हब में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसने, मैं कहूँगी, दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी को एक नई दिशा दी है। एक ऐसी किताब जो सिर्फ सफलता का रास्ता नहीं दिखाती बल्कि एक बेहतर इंसान बनने का नजरिया देती है। हम बात कर रहे हैं द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की। और ये चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो इस ऑडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल बुक समरी हब को सब्सक्राइब करना न भूलें। बिल्कुल। और ये जो 7 आदतें हैं, ये सिर्फ आदतें नहीं है, ये जिंदगी जीने के वो सिद्धांत हैं जो हमें सिखाते हैं कि हम अपने हालात के गुलाम नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के मालिक कैसे बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस गहरी और दिलचस्प यात्रा की शुरुआत करते हैं। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। एक ही कंपनी में काम करने वाले 2 दोस्त थे। दोनों ही मैनेजमेंट और कम सैलरी से परेशान थे। एक दोस्त वो सालों तक वहीं रहकर बस शिकायत करता रहा, कंपनी खराब है, बॉस खराब है, इसीलिए मेरी तरक्की नहीं हो रही है। वहीं जो दूसरा दोस्त था, उसने भी माना कि हाँ, हालात मुश्किल हैं, लेकिन उसने शिकायत करने के बजाय अपनी स्किल्स पर काम किया। अच्छा। और एक बेहतर नौकरी ढूंढ ली। आज वो बहुत कामयाब है। तो मतलब एक ही हालात पर 2 अलग नतीजे। यहीं से पहली आदत की शुरुआत होती है, प्रोएक्टिव बनना। बिल्कुल सही। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं रिएक्टिव और दूसरे प्रोएक्टिव। रिएक्टिव मतलब? रिएक्टिव लोग हमेशा उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है, जैसे सरकार, मौसम, दूसरों का बर्ताव। मतलब वो हमेशा हालातों को दोष देते रहते हैं। बिल्कुल। जबकि प्रोएक्टिव लोग अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाते हैं जिन्हें वो बदल सकते हैं। जैसे अपनी आदतें हैं, अपनी मेहनत, अपना नजरिया। वो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। हाँ। वो ये नहीं कहते कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बल्कि वो पूछते हैं कि अच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, ये आदत थोड़ी गहरी है। मतलब जरा सोचिए, अगर आपको पता चले कि आज से 3 साल बाद आपका अंतिम दिन है, तो आप क्या चाहेंगे कि आपके दोस्त, परिवार, सहकर्मी आपको कैसे याद रखें? एक अच्छे इंसान की तरह, एक कामयाब लीडर या एक प्यारे दोस्त की तरह? ये सवाल सोचने पे मजबूर कर देता है ना? और जब आप अपनी मंजिल को दिमाग में रखकर जीना शुरू करते हैं, तो आपके रोज के जो फैसले हैं वो अपने आप सही होने लगते हैं। हाँ। आपको पता होता है कि कौन सा काम आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा। बिल्कुल। और कौन सा दूर। सही बात है। दुनिया में हर चीज 2 बार बनती है, पहली बार किसी के दिमाग में और दूसरी बार हकीकत में। हाँ, जैसे घर बनाने से पहले उसका नक्शा दिमाग में बनता है ना, तो ये आदत हमें अपनी जिंदगी का नक्शा बनाने के लिए कहती है। अगर आपका लक्ष्य एक अच्छा पेरेंट बनना है, तो क्या टीवी देखना उस लक्ष्य से मेल खाता है जब आपका बच्चा आपके साथ खेलना चाहता हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आदत हमें अपने कामों को हमारे असल मकसद से जोड़ने में मदद करती है। ठीक है, तो अब हम सबकी जिंदगी में बहुत से काम होते हैं। कुछ जरूरी होते हैं, कुछ बस अर्जेंट। जैसे फोन की घंटी बजना एक अर्जेंट काम है, लेकिन सेहत के लिए रोजाना एक्सरसाइज करना वो एक जरूरी काम है। हम अक्सर अर्जेंट कामों में इतना उलझ जाते हैं कि जरूरी काम पीछे छूट जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और कामयाब लोग यही फर्क समझते हैं। वो अपना ज्यादातर समय उन कामों में लगाते हैं जो अर्जेंट नहीं है पर बहुत जरूरी है। जैसे कि नई चीजें सीखना। बिल्कुल। नई चीजें सीखना, रिश्ते निभाना, सेहत का ध्यान रखना, भविष्य की प्लानिंग करना, ये वो काम है जो लंबे समय में जिंदगी को बेहतर बनाते हैं और अर्जेंट समस्याओं को, मतलब क्राइसिस को, पैदा होने से ही रोकते हैं। ये बहुत गहरी बात है। अच्छा, कई लोग सोचते हैं कि जिंदगी एक दौड़ है, मतलब किसी एक को जीतने के लिए दूसरे को हारना ही पड़ता है। हाँ, ये विन लूज वाली सोच। हाँ, एक कंपनी के प्रेसिडेंट ने अपने कर्मचारियों को साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करना चाहा, लेकिन इनाम में क्या रखा? सिर्फ एक व्यक्ति के लिए विदेश यात्रा। तो फिर तो मुकाबला होना ही था। वही हुआ, लोग एक दूसरे से मुकाबला करने लगे, सहयोग नहीं। और यहीं पर चौथी आदत आती है, विन विन सोचना। यानी मेरी जीत में तुम्हारी भी जीत हो। सफलता किसी दूसरे के नुकसान पर नहीं बनती। ये सहयोग का नजरिया है, मुकाबले का नहीं। इसका कोई अच्छा सा उदाहरण? जैसे 2 YouTube चैनल्स, अगर वो एक दूसरे को प्रमोट करें तो दोनों के सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। इसमें दोनों की जीत है। सही बात है। तो मतलब जिंदगी में ऐसे समाधान ढूंढें जिससे सबका फायदा हो। जी। ठीक है, अब अगली आदत,
सोचिए आप आंखों के डॉक्टर के पास गईं और बिना आपकी जांच किए डॉक्टर आपको अपना चश्मा देकर कहे ये लगा लो, मेरे लिए तो काम करता है। अरे नहीं, मैं तो बिल्कुल भरोसा नहीं करूंगा। नहीं ना, लेकिन बातचीत में हम अक्सर यही करते हैं। हम सामने वाले की बात पूरी सुने बिना ही अपनी सलाह देने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये आदत, 5वीं आदत यही कहती है कि असरदार बातचीत का पहला नियम है सहानुभूति से सुनना। सहानुभूति से सुनना मतलब सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि सामने वाले की भावनाओं और नजरिए को समझने की कोशिश करना। जब कोई महसूस करता है कि आप उसे सच में समझ रहे हैं, तो वो भी आपकी बात सुनने और समझने के लिए तैयार हो जाता है। इससे रिश्ते गहरे होते हैं और गलतफहमियां दूर होती हैं। बिल्कुल। आपने कभी पक्षियों को वी शेप में उड़ते देखा है? हाँ, देखा है। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे उन्हें उड़ने में आसानी होती है। मतलब आगे वाले पक्षी की मेहनत से पीछे वालों को मदद मिलती है। सब मिलकर एक ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं जो अकेले संभव नहीं है। इसी को सिनर्जी या तालमेल कहते हैं। अच्छा, तो ये है छठी आदत। हाँ, ये आदत हमें सिखाती है कि जब अलग अलग सोच और हुनर वाले लोग मिलकर काम करते हैं तो नतीजा हमेशा उम्मीद से बेहतर होता है। मतलब 1 और 1 मिलकर 2 नहीं, बल्कि 11 हो जाते हैं। बिल्कुल। जैसे स्टीव जॉब्स की विजन और स्टीव वोजनिया की इंजीनियरिंग स्किल्स ने मिलकर एप्पल जैसी कंपनी बनाई। अकेले शायद वो ये कभी नहीं कर पाते। शायद नहीं। तो दूसरों के विचारों का सम्मान करें और मिलकर बड़े लक्ष्य हासिल करें। एक कहानी है, एक लकड़हारा घंटों से पेड़ काटने की कोशिश कर रहा था, पर पेड़ कट ही नहीं रहा था। एक राहगीर ने कहा, तुम्हारी आरी की धार कुंद हो गई है, इसे तेज क्यों नहीं कर लेते? तो लकड़हारे ने जवाब दिया, मेरे पास वक्त कहाँ है, मुझे पेड़ काटना है। हाँ, और ये कहानी हम में से कई लोगों की है ना? हम काम, पैसा और जिम्मेदारियों में इतना डूब जाते हैं कि खुद को रिचार्ज करना ही भूल जाते हैं। हम सेहत, दिमाग, रिश्ते, इन सब को समय नहीं देते। और ये 7वीं और सबसे जरूरी आदत है जो बाकी 6 आदतों को ताकत देती है। अपनी आरी तेज करें। हाँ, आरी तेज करने का मतलब है खुद पर समय लगाना। शारीरिक रूप से जैसे व्यायाम, मानसिक रूप से मतलब किताबें पढ़ना, बिल्कुल, सामाजिक रूप से यानी परिवार और दोस्तों से मिलना, और आध्यात्मिक रूप से जैसे ध्यान करना या प्रकृति में समय बिताना। तो आराम करना समय की बर्बादी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लंबी दौड़ के लिए एक जरूरी निवेश है। तो ये थी वो 7 आदतें। प्रोएक्टिव बनना, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना, जरूरी काम पहले करना, हमेशा सबकी जीत की सोचना, पहले समझना फिर समझाना, तालमेल बनाना, और आखिर में खुद को हमेशा बेहतर बनाते रहना। ये आदतें अपनाना एक दिन का काम नहीं है ना? नहीं, ये पूरी जिंदगी का सफर है। और शायद सबसे बड़ी आदत इन 7 आदतों को हर दिन अभ्यास करने की आदत डालना है। तो आज कौन सी एक आदत से शुरुआत करना चाहेंगे? उम्मीद है इस चर्चा से आपको एक नई दिशा मिली होगी। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो इस ऑडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए बुक समरी हब को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।